नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे आईडीबीआई बैंक के द्वारा आपका जीएएम यानी जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर, साथ ही यहाँ पर आपका एक और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन दोनों की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। साथ ही आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्टों का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, दो प्रकार की आपकी पोस्टें हैं। यहाँ पर आपकी जोन वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग। तो अब इनके जोन को यहाँ पर देख सकते हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई, तो इन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपकी यहाँ पर, और साथ ही आपकी जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है इनकी यहाँ पर इतनी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात और कर लेते हैं। साथ ही इसकी जो अन्य जानकारी, इन सभी को आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है, क्योंकि हम पूरी जानकारी देखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सर हम ऑनलाइन फॉर्म के फिल के प्रोसेस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो असिस्टेंट मैनेजर है आपका, जो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास आपके पास होना चाहिए। और साथ ही जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है इनके लिए आपको बीएससी हो या बीटेक हो या बी हो आपके पास इन विषय में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग साइंस जो भी आपको यहाँ पर दी गई इनमें से आपके पास है, तो यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके हम ऑनलाइन पोर्टल पर आ चुके हैं। अब इसके ऑनलाइन पोर्टल को आने के लिए आपको इसकी डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखी तो वहाँ पर दे दी है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप साइड में देखिए, अब आपको यदि आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं और ये पीडीएफ आपको फॉर्म आपको मोबाइल से फिल करके दिखा रहे हैं, और सेम प्रोसेस आपके लैपटॉप और पीसी पर भी रहेगा। यदि आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लेना है, तो इस प्रकार से आपका ये दिखेगा। यदि आपका स्क्रीन रोटेट नहीं रहेगा तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, और ध्यान दीजिए सभी जानकारी आपकी 10th की सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है, और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, यहाँ से दोबारा से आपको फर्स्ट नेम टाइप करना है, कंफर्म करना है। यदि आपका मिडिल नेम है जो भी आपकी मार्कशीट पे है तो आपको यहाँ पर मिडिल नेम लिखना है, दोबारा से वेरीफाई करना है। यदि नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका लास्ट नेम यदि है आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ है तो आपको लिखना है, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए। यदि सब कुछ लिखा है तो आपको यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है, दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करना है। यहाँ आपका पूरा फुल नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है एक्टिव, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है, दोबारा से वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कन्फर्म करना है। इसके बाद आपको यदि कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आप कोई और अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो उसको भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। अब ध्यान दीजिए ईमेल आईडी आपको आगे की ईमेल आईडी फिल करनी है, और यहाँ पर @ के बाद आपको @ आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो आगे की ईमेल आईडी वो सिर्फ यहाँ पर फिल करना है। उसका तो @ ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा, और डोमेन नेम में आपको यहाँ पर gmail.com इस प्रकार से सर्च करना है। इसके बाद आपको दोबारा से कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आपकी पूरी ईमेल आईडी @gmail.com तक लगाकर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको देख रहे हैं, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए डिटेल फिल करके आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो जैसे सब कुछ जानकारी आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से आपको ओके करना होगा। आपको सब कुछ जानकारी चेक कर लेना है। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन में आप चेंज में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान से फिल करना है। इसके बाद आपको ओके करना है, सब कुछ सही है आपको। तो जैसे आप ओके करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रीन कोड देखिए, तो एक आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, और एक आपको पासवर्ड भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भी आपका ये मैसेज आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, और सभी को आपको ध्यान दीजिए कैसे अपलोड करना है। तो इसकी हम जानकारी जो गाइडलाइन फॉर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर की दी गई, इसको हम पहले ओके करके पढ़ लेते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई, इसको आपको फॉलो जरूर करना, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ की साइज आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो ऊंचाई है आपकी ये 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए, और चौड़ाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। आगे वीडियो के हम लास्ट में आपको इसकी फोटो को रिसर्च करके भी दिखा देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपकी लाइट कलर, एक बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और आपका चेहरा आपको सब कुछ दिखना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे इंश्योर द हियर द नो रेड आई, आपका लाल कलर का आँख इस प्रकार से, लाइट आपका सनग्लास, चश्मा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। और फोटो की साइज आपको यहाँ पर डायमेंशन भी दिया गया है, आप चाहें तो इसको कैप वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं लगाना है। और डायमेंशन आपका 200 इंटू 230 पिक्सल में बना सकती हैं, और आपकी साइज 20 से मिनिमम 20 और अधिकतम 50 के बीच तक आपकी यहाँ से फ़ोटो की साइज होनी चाहिए।
साथ ही यहाँ पर आपका और सिग्नेचर के लिए आपको 140 गुणित 60 पिक्सल आनी, 140 आपकी चौड़ाई और 60 पिक्सल आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और 10 से 20 KB में आपकी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। साथ ही यहाँ पर हैंड रिटन के बारे में दिया गया है, तो इसको भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर और कुछ ऑप्शन भी दिया गया है। और ध्यान दीजिए, सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही आपको करना है, नीले पेन से, ब्लू पेन से आपको नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर आप थंब इम्प्रेशन के बारे में दिया गया है, तो वही थंब इम्प्रेशन जो आपको भाई आगे बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको ब्लैक या ब्लू इंक से आपको फाइल को बना लेना है, थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे को। और आपकी पिक्सल 240 गुणित 240 पिक्सल में आपका होना चाहिए, या 3 गुणित 3 सेंटीमीटर में, और 20 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है आपको, इसकी साइज आपको 800 आपकी चौड़ाई और 400 आपकी ऊंचाई रखना है, और DPI को 200। ये सभी आगे हम आपको दिखा देंगे कैसे आपको करना है। फाइल साइज आपकी मिनिमम 50 और 100 KB तक आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम अपलोड करके दिखाते हैं, फिर आगे वीडियो को लास्ट में आपको इन सभी की रिसाइज करके भी दिखा देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना, वीडियो को पूरा बिना स्किप हुए देखते जाना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, सिग्नेचर को आपको कैपिटल या ब्लॉक लेटर, कहने का मतलब ये है आपका जैसे नाम है इस प्रकार से आपको कैपिटल लेटर में आपको दस्तखत नहीं करना है, नहीं तो आपका फोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको तो फोटो को रिसाइज करने के लिए एक आपको टूल का नाम यहाँ पर आप देखेंगे, imresizer.com पर आ जाएंगे आप। अब यहाँ पर आपको नीचे को आना, तो यहाँ पर आपकी जो फोटो से आपने गैलरी में फोटो बनाई है उसको अच्छी तरह से यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने डेमो के तौर पर आपको ये एक फ़ोटो अपलोड कर दी जो इंटरनेट से ली हुई है। तो यहाँ पर आप नीचे को चले जाइए, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक यूनिट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर पहले सेलेक्ट करना है फ़ोटो के लिए। यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आपको विड्थ में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको विड्थ है यानी चौड़ाई में आपको 3.50 करना है, और हाइट में आपको 4.5 यहाँ पर कर देना है, या 3.5 भी आपको यहाँ पर कर देना है इस प्रकार। तो 3.50 और 4.50 आपको कर देना है, और यहाँ पर नीचे को लाना है। तो फाइल साइज में आपको यहाँ पर अधिकतम 50 KB बोला गया है, तो लगभग यहाँ पर आपको 40 से 45 KB यहाँ पर कर देना। जितनी अच्छी फोटो की KB रहेगी, साइज रहेगी, उतनी आपकी फोटो क्लियर दिखेगी। अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर चलिए ना, यहाँ पर नेक्स्ट टू डाउनलोड आपको कर देना है, तो आपकी इमेज डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर की जगह सिर्फ आपको यहाँ पर पिक्सल कर देना है, और जो आपको पिक्सल बोला गया है 60 गुणित यहाँ पर आपको 140 फिल करना है, यहाँ पर आपको 60 करना है, और यहाँ पर आपको अधिकतम 20 KB, तो आप लगभग यहाँ पर 17-18 KB फिल कर दीजिए और नेक्स्ट टू डाउनलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको अपने हैंड डिक्लेरेशन और आपका थंब इम्प्रेशन है, इन सभी को आपको बना लेना है। तो यहाँ पर हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। अब एक बार इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा ओपन। तो यहाँ पर आपको पहले पोस्ट को सिलेक्ट करना है, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O आपका जर्नलिस्ट, और आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आपका ग्रेड A असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आपके जूनियर असिस्टेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, इसकी फॉर्म को हम फिल करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो अनरिजर्व, OBC, SC, ST और EWS जो भी आपकी कैटेगरी है इसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर OBC सिलेक्ट करते हैं, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। तो प्लीज़ इंडिकेट यू आर करेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म परमिटेड टू द कैंडिडेट बिलोंग टू OBC नॉन क्रिमिनल ईयर द नोट द सर्टिफाइड द शुड बी। तो इसको आप देख लेना, करंट फाइनेंस ईयर बेस्ड ऑन इनकम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये आपको देखना है, इसको आपको ओके कर देना है इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, जैसे यदि आप अपलोड करते हैं तो आपके लिए इसका नया जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र है जो SC, ST और OBC नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका ये जाति प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। आपकी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, तो इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, तो उसको देखकर अपने जाति प्रमाण पत्र को आप बनवा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डिसेबिलिटी का। यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है 40% एस के एवं, तो आप एस कीजिए, यदि नहीं तो आपको ऊपर क्लिक करना है। यदि आप एस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका उसका सर्टिफिकेट आपका ये सभी जानकारी देनी होगी, यदि नहीं तो आपको ऊपर क्लिक करना है। इसके तक वेदर यू डिसेबिलिटी परमानेंट, ये सभी आपका ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ से भी आपके ऑप्शन हट जाएंगे, ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है, ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर हट चुके हैं, ये भी आपके ऑप्शन हट चुके हैं। अब यहाँ पर आपका आर यू पर्सन विथ स्पेशल डिसेबिलिटी कवर द अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 इतने के तहत आपका है, तो अब एस कीजिए, नहीं तो आपको ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट, इफ़ यू डू यू नीड कंपनसेटरी दैट यू एग्जामिनेशन, तो ये सभी आपको यहाँ पर नो रहेंगे, तो आप डिसेबिलिटी पर नो क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये भी आपका नो पर रहेगा। इसके बाद ये भी आपका नो रहेगा, इसका भी सभी आपका नो पर रहेगा। अब यहाँ पर आपको आ जाना है, ID कार्ड ये सभी आपको छोड़ देना। अब यहाँ पर आपको आर यू चिल्ड फैमिली मेम्बर्स दोज द हु डाइड इन द 1984 की दंगे में आपकी फैमिली ये वाला है जो आपका, यदि आपकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, तो यस करना है, नहीं तो आपको सिंपल सा यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। यानी जो 1984 के दंगे से आप पीड़ित हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको
नो पर क्लिक करना है। इसके बाद रीजनल टू विच द बिलोंग, आप किस रीजन से यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ धर्म आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। रिलीजन है आपको इसके बाद आपको यू आर बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे आपके बौद्ध हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ, मुस्लिम हुआ, इनमें से आप आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आर यू एक्स सर्विसमैन, आप यदि एक सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, प्लेस या डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो आपकी जो भी प्लेस या डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका निवास है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप किस स्टेट के हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका तो कोर्स सिटीजन में आपको यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है, यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डू यू हैव टू एडवर रिपोर्ट द रिगार्डिंग कैरेक्टर अटेंडेंस मॉडल डिप्यूटेड ETC इज द आल्सो रिजेक्टेड एनी स्टेज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट NCR एग्जाम सेंटर बिलोंग टू, अब यदि UT या NCR रीजन क्षेत्र से आप एग्जाम सेंटर बिलोंग करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ आ जाएगा। आप किस पहले का मतलब है कि आप किस रीजन में एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की यहाँ पर लिस्ट आ गई। अब अपने स्टेट के अनुसार जो भी यहाँ पर एग्जाम सेंटर लेंगे इस प्रकार से आपका ये लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसका तक नेक्स्ट आपका जोन ऑफ पोस्टिंग, आप किस जोन में पोस्टिंग चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट में ही नोटिफिकेशन बताया था, उसमें आपको देख लेना। तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, नागपुर और पुणे, इतने क्षेत्र में आपका ये रीजन है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे हम नागपुर सेलेक्ट कर देते हैं, आपको अपने पसंद के अनुसार सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपका एंटर एनी 2 ID कार्ड डिटेल्स, आपको 2 ID कार्ड की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक, आधार और आधार जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको दूसरा ID कार्ड भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो दूसरा ID कार्ड में आपका पैन कार्ड की दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड है, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका जेंडर का, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल अदर ये आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप ट्विन सिस्टर, यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हैं, मेरिड हैं, विडो हैं या विडोवर हैं या डिवोर्स हैं या जुडिशली सेपरेटेड है, जो भी आपके इनमें से उनको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर अनमेरिड पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना फादर्स का नाम फिल करना है और जो भी आपके 10th की मार्कशीट में जैसा स्पेलिंग लिखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है और सभी आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षर में ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना मदर्स का नाम फिल करना है। यदि आप मेरिड हैं, शादी हो चुकी है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्पाउस का नाम दे सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको ये छोड़ देना, ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1, यदि एड्रेस आपको बड़ा है तो दूसरी लाइन में फिल करना है और तीसरी लाइन में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो इन दोनों को आपको यहाँ पर टिक कर देंगे, तो ये दोनों यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर आता है आपका डू द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस, तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दिख जाएगी। सबसे पहले उसके बाद आपको वैलिडेट यूर डिटेल्स पर फिल करना है। यदि कुछ जानकारी आपकी मिस्टेक रही है या कुछ छोड़ दिया है तो आपको रेड कलर में यहाँ पर ऑप्शन शो होने लगेगा, उसको करेक्ट करके आपको वैलिडेट यूर डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपका नेक्स्ट पेज आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। तो नेम ऑफ द कॉलेज यानी कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा जो इस भी अपनी कॉलेज से पढ़ाई की है। यदि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तो यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो जिस यूनिवर्सिटी से आपका एग्जाम मार्कशीट है आपकी जो कनेक्ट रही थी ये कॉलेज, उसका नाम यहाँ पर देंगे। या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से तो यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर आपका ड्यूरेशन इन कोर्स, तो यहाँ पर आपको डिग्री यहाँ पर आप देना, आप इनमें से क्या डिग्री की है, BA, BCom, BSc, BTech, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, CA, इनमें से आपकी लिस्ट नहीं तो आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस कोर्स का आपको यहाँ पर नाम देना होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम BA कर देते हैं, आपको जो भी आपका है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और डेट ऑफ पासिंग, अब डेट ऑफ पासिंग जो आपकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट पर आप देखिए नीचे की ओर कहीं भी आपको
डे मंथ और ईयर आपको दोनों लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डे मंथ ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज फिल करना है, जितने भी आपके परसेंटेज बने हैं। यहाँ पर आपको क्लास यानी ग्रेड पास सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपका है उनको आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है और यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एकेडमिक ईयर, तो कम से कम एक सेमेस्टर के मार्क आपको यहाँ पर एंटर करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर अपने सेमेस्टर का यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं, टोटल मार्क कितने थे। इसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर 2 है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कम से कम एक सेमेस्टर के मार्क यहाँ पर एंटर करना अनिवार्य। आप चाहें तो सभी सेमेस्टर के सभी ईयर के यहाँ पर मार्क्स एंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर ये लिखा भी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्क्स शुड बी एंटर फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर इज मैंडेटरी, तो ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसका तो पोस्ट ग्रेजुएशन इस सभी जानकारी आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा है। अब यहाँ पर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन IT रिलेटेड एस्पेक्ट, इस पर आपको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर नो कर रहे हैं तो ये आगे फॉर्म आपका नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे ही करना होगा। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, अब आप यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या नॉलेज है, अब इसमें कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी जानकारी आती है कंप्यूटर की जानकारी नॉलेज लिख सकते हैं। आप DCA PGD से जो भी किए हैं तो उसमें आप कुछ भी यहाँ पर जानकारी रिमार्क की टाइप आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज नॉन, आप कौन सी भाषा, कम से कम एक भाषा यहाँ पर देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हिंदी, रीड, राइट, स्पीक, इन सभी पर आपको टिक कर देना, कम से कम एक देना यहाँ पर अनिवार्य। उसका तो वैलिडेट यूर डिटेल पर आपको इस प्रकार से कलेक्ट कर देना है। यदि कोई यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर आपको एरर फाउंड दिख जाएगा, तो आपको ऊपर जाकर चेक करना है। उसके बाद दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो आपको इस पर आई एग्री पर अटैक करके आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यदि कुछ जानकारी आपकी मिस्टेक हो चुकी है तो बैक पर जाकर आपको उसको सुधार लेना है, और सब कुछ सही है तो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको कैसे अपलोड करना है तो उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया था आपको रिसर्च करने का। सिर्फ आपको जैसे ही आपने इमेज बनाई है वैसे ही आपको साइज देखकर आपको बना लेना है। अब आपको जो थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है वो भी देख लीजिए। तो हैंड रिटर्न के लिए आपको यहाँ पर इसकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आई के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, और सेम टिप्स में यहाँ पर जितना भी आपको ये लिखा है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको रिक्वायर्ड आपको अब इसकी एक वाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से आपको इसको पूरा सेम टू सेम लिखना है। और आई के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और इतनी को आपको जो आपको साइज बताई है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, तो उसके माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर देना है और फॉर्म के प्रिंट को निकाल के रख लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की गई है। अब आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।